सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी फिक्र की, और आज जो सबसे बड़ी फिक्र हमारे सामने है वो दिखाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सीधे यहां पर वो फिक्र है देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री की। अब तक कोरोना के जिस नए वेरिएंट का कहर अफ्रीकी देशों समेत कुछ चुनिंदा मुल्कों में था, करीब 29 मुल्कों में था, उसने अब हिंदुस्तान में दस्तक दे दिया और आंकड़ा कर दिया 30 का, यानी कि 30 देशों में। जिस तरह ओमिक्रॉन अलग अलग देशों को अपने शिकंजे में जकड़ता जा रहा है, उससे आशंका बहुत बढ़ चुकी थी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट विदेश से आने वाले लोगों के साथ कभी भी हिंदुस्तान में आ सकता है। वही हुआ। हैरानी इस बात की है कि 2 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए, लेकिन अब लगता ऐसा है कि शायद विदेश से आने से बहुत पहले यह वेरिएंट भारत में दस्तक दे चुका था, जब तक हम समझ पाते। ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जिसका डर था वही हुआ, ओमिक्रॉन इंडिया पहुंच गया। ओमिक्रॉन की एंट्री भारत के लिए खतरे की घंटी। हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस ऐलान के साथ ही वो आशंकाएं सच साबित हुई जिनके गलत होने के लिए पूरा देश दुआ कर रहा था, क्योंकि एक के बाद एक विदेश से आए लोग संक्रमित पाए जा रहे थे। उनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही थी। उनमें से ही 2 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। सूत्रों के अनुसार ओमिक्रॉन से संक्रमित दोनों लोगों में से एक एनआरआई और दूसरा भारतीय है। चिंता की बात यह है कि संक्रमित पाए गए भारतीय शख्स की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। सबसे डरने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा शख्स जो संक्रमित हुआ है उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। जी हाँ, कर्नाटक के 2 शख्सों को ओमिक्रॉन वायरस सस्पेक्ट पाया गया था। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद इस बात का कंफर्मेशन हुआ। इसमें एक शख्स ऐसा है जो एनआरआई है, जिसकी साउथ अफ्रीका की ट्रैवल हिस्ट्री है। दूसरा शख्स ये है जो हिंदुस्तानी है। दोनों संक्रमितों के एयरपोर्ट से लेकर घर तक जितने कॉन्टैक्ट हैं, उन सब की ट्रेसिंग हो रही है। जिस सीट पर दोनों संक्रमित बैठे थे, उसके आसपास के सभी लोगों को सख्ती से क्वारंटीन फॉलो करने के लिए कहा गया है। फ्लाइट में संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों पर 1-to-1 बेसिस पर नजर रखी जा रही है। इनके संपर्क में आए 5 लोग पॉजिटिव पाए गए, जिनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए। जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं, उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। यूरोप ने इस बात को माना है कि जब तक उन्हें इस वेरिएंट के बारे में जानकारी मिली या पता चलता, तब तक ये वेरिएंट पूरे यूरोप में फैल चुका था। कर्नाटक का हाल देखकर लग रहा है कि ऐसे संकेत भारत में भी हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।